हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 में जो ग्रामर का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको बताया था कि ग्रामर के उसमें 4 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं? 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दूसरा होता है सेंटेंसेस, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा होता है सिंटेक्स। इसके अतिरिक्त बहुत और भी टॉपिक होते हैं, लेकिन जो ग्रामर के जो मुख्य टॉपिक होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है। इसके बाद वोकैबुलरी होता है, स्टोरी होती है और आपकी अनसीन पैसेज होता है। तो काफ़ी टॉपिक होते हैं, लेकिन जो ग्रामर के जो मुख्य टॉपिक होते हैं ये 4 टॉपिक होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस समय आपका यही चल रहा है। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी टॉपिक थे हमने उनको 1 बाय 1 आपको क्लियर कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और यदि आप इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपका हर टॉपिक क्लियर हो सके। क्योंकि हमने पहले आपको टॉपिक को समझाया, जैसे कि टोटल टॉपिक इसके 6 होते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव, फिर डायलॉग वाले। तो हमारे जितने भी टॉपिक थे हमने सबको क्लियर कर दिया है। डायलॉग वाले भी क्लियर कर दिए, उसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको करा दी है। आज हम इसकी मिक्स एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। तो मिक्स एक्सरसाइज में हमने वो सेंटेंस ली है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं, जिससे कि आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस चीज़ की भी आपको जानकारी हो जाएगी। इसके बाद इसमें हम एक एक्सरसाइज और कराएंगे जिसमें हम काफ़ी सेंटेंस देंगे। देखो, इसमें हमने 10 दिए हैं। हो सकता है कि हम उस एक्सरसाइज में आपको 15 से 20 क्वेश्चन दें और फिर उनको हम समझाएं आपको। तो उसमें हमारे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो एग्जाम में आने के लायक हैं, क्योंकि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर क्या होता है वो रिवाइज हो जाते हैं, बट उसमें नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मोहन लिखा है, रमेश लिखा है तो माँ दीपक लिखा हुआ आ सकता है, राहुल है तो माँ दिनेश आ सकता है। तो ये चेंजिंग तो हो जाती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। वो नियम, वो तरीके, वो सब सेम रहेंगे। इसलिए हम इसकी एक एक्सरसाइज और कराएंगे और उसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 में जो आपका ग्रामर का जो सिलेबस चल रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आपका टॉपिक है, ये है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 ही, क्योंकि जो इसके 6 टॉपिक थे उनकी हमने एक्सरसाइज 1 बाय 1 करा दी है, तो ये 7वीं एक्सरसाइज है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और डिस्कस करेंगे हम, जिससे कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे उनको हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें। ठीक है। तो देखो, हमने 10 भाग के लिए हैं, 10 को ही डिस्कस करेंगे और विद रूल के हम समझाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आरबी और फिर ये होता है आपका आरएस। ठीक। आरबी में क्या देखते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या से मतलब है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, बस 3 चीजें देखनी है इसमें। और आरएस में टेंस भी देखना है, प्रोनाउन भी देखना है और जो आपके टाइम वर्ड होते हैं उनको भी देखना है। तो देखो, ही सेड, यह पास्ट हो गया। इसके बाद आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो देखो, सब्जेक्ट दिया हुआ है और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये हो गया आपका असर्टिव। कौन सा हो गया? असर्टिव। पहचान लिया हमने। असर्टिव में कॉमा हटा क्या लगाते हैं? कॉमा हटा के डेट लगाते हैं सेड के स्थान पर। यदि टू दिया है तो टोड लगाते हैं और नहीं दिया है तो सेम रहता है। इसमें यही तो होता है। तो देखिए, बनाना शुरू करते हैं इसको हम। ही तो ही रहेगा और सैड को सैड ही रहेगा, क्योंकि इसमें टू नहीं, हम कहें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसमें। कॉमा हटा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। आई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही रहेगा आपका, ही हो जाएगा। और हैज हैव को किस में बदलते हैं? हैड में बदलते हैं। और लॉस्ट का तो लॉस्ट ही रहेगा।
और आगे माई आ गया, माई हमारा फर्स्ट पर्सन किससे बदलेंगे, ही से, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा इसका। इस तरह से पेन का पेन ही रहेगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचानना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखो ये सत्य बात है, क्या है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और हमने एक नियम लिखवाया था कि जब आरएस में कोई सत्य बात वाला वाक्य या कोई आदत वाला वाक्य आ जाता है तो उस वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही यहाँ पर पास्ट क्यों ना हो। तो ये वाक्य सेम रहेगा, इसको भी बनाना शुरू करते हैं। देखिए तो लिखा हुआ है माई, तो माई तो माई रहेगा, और टीचर का टीचर रहेगा आपका। सैड को इसमें नहीं बदलें क्योंकि टू नहीं है, तो सैड का सैड ही रहेगा। कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, ये आपको पास पहले से जानकारी होगी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें सत्य बात है आपकी, तो ये नहीं बदलेगा, हॉनेस्टी इज द पॉलिसी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा वाक्य देखते हैं, ही सेड टू अस, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ से क्या है, इंट्रोगेटिव आ गया, क्योंकि आर यानी कि एच भी शुरू में दी हुई है और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, पहचान लिया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सिंपल सी जानकारी दे दूं। कॉमा हटा क्या लगाते हैं, इफ या बदल लगाते हैं। सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। बस यही बातें ध्यान रखनी है। और सबसे खास बात, एक और बात ध्यान रखनी है कि वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी भूल जाते हैं कि असर्टिव करना, ठीक है, तो मेरी बात को याद रखना है, इसको असर्टिव कर देते हैं। तो बनाते हैं तीसरा वाक्य, क्या कहता है आपका, ही का तो ही रहेगा इसका, और सैड की जगह क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। टू को हटा देंगे, अस आ जाएगा, कॉमा हटा के इफ लगा देंगे। यू को इधर लाएंगे और यू को किससे बदलेंगे, अस से, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और फिर इज आर एम को क्या करते हैं, वाजबर कर देते हैं इसको हम, तो वी के साथ वर आएगा आपका, ठीक। इसके साथ गोइंग, फिर अवे, और टुडे का डेट डे हो जाता है। ये तो आपको जानकारी पहले से होगी, ये हमारे टाइम वर्ड है, हम इनको पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है, और वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। चौथा वाक्य देखिए, हर मदर सेड टू मी, इसमें भी ऑब्जेक्ट है और ये हाउ, ये भी इंट्रोगेटिव है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करते हैं कि कॉमा की जगह पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही लगा देते हैं और वाक्य को असर्टिव करना नहीं भूलते हैं, ठीक है, तो इसको भी बना देते हैं। चौथा सेंटेंस है आपका, हर मदर, और सेड टू की जगह क्या लगा देंगे आप, आस्क्ड लगा देंगे। इंट्रोगेटिव की बात याद है, टू हो या ना हो इसको बदल देते हैं, ठीक। मी आ जाएगा आपका, कॉमा हटा के हम इसको ही लगा देंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, अक्सर ये सेंटेंस कई बार आ चुका है और आ जाता है, और ऐसे वाक्यों को विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं। देखो इसमें ओल्ड शब्द आ रहा है एक है, और हाउ भी आ रहा है। तब बात आती है कि कॉमा की जगह हम हाउ को लगाएं या ओल्ड भी लगाएं, तो ऐसी समस्या आ जाती है। लेकिन ये ओल्ड शब्द हाउ के साथ है, क्या है, जब इसके साथ है तो इसके साथ ही रहेगा, तो ओल्ड भी आपका यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से होगा असर्टिव इसका, तो यू को इधर लाएंगे और यू को हम बदलेंगे किससे, मी से, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका। यू को मी से, और इस आर एम को क्या कर देंगे, वाज। तो बताओ कोई दिक्कत, हाउ ओल्ड आई वाज, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बदल जाता है ये। पांचवा सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा गो टू द स्कूल, स्कूल जाइए। तो देखो नाम नाम में कहे तो क्या होता है, सलाह होती है, ये हमने आपको पहले बताया था। और देखो ये गो वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और इंपेरेटिव सेंटेंस के स्थान पर क्या लगाते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस लगाते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, ठीक है, आरबी के टू को हटा देते हैं। इन बातों को याद रखना है आपको। तो बनाना शुरू करते हैं। पांचवा वाक्य है, तो आपका पांचवा वाक्य, राम सेड टू मोहन, यानी राम ने मोहन से कहा, तो राम एडवाइज्ड मोहन, कॉमा हटा के टू लगा देते हैं। बाकी तो सेम रहेगा, गो टू द स्कूल। सिक्सवां वाक्य देखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी उसने अपने मित्र से कहा। प्लीज शब्द आ गया। प्लीज वाले में तो आपको पता ही होगा कि जब आरएस के शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आए तो हम सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं और इन शब्दों को हटा देते हैं। तो छठे वाक्य को बनाते हैं, तो ही रहेगा आपका, और सेड की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड।
तो ही रिक्वेस्टेड टू को हटा देंगे, ये हिज फ्रेंड हो जाएगा आपका, और कॉमा हटा के टू लगाते हैं, प्लीज को हटा देंगे, लैंड। अब मी को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, ही से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम। अब योर को किससे बदलेंगे, फ्रेंड से बदलेंगे, तो माई हो जाए, हिज हो जाएगा इसका, क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष के हिसाब से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिज। बुक का तो बुक ही रहेगा आपका। एक और सेंटेंस 7वां बनाए थे यहाँ पर, उसके बाद फिर नीचे हो सकता है दिखाई न दे आपको। आगे देखिए 7वां वाक्य क्या कहता है, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो देखो इस वाक्य को हम दो तरह से बना सकते हैं। टीचर ने कहा बच्चों से, तो टीचर बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, तो हम इसको ऑर्डर से बना सकते हैं। और ये डू नॉट वाला वाक्य है तो इसको हम फॉरवर्ड से भी बना देते हैं। तो बनाते हैं, द टीचर फॉरवर्ड, साइड के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं, द बॉयज कॉमा हटा के टू लगाते हैं, एब्यूज एनीवन। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। अब आता है आपका 7 तक बन गए, 7 के बाद 8वां वाक्य। 8वां वाक्य क्या कहता है आपसे, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो देखो लेटस वाला वाक्य आ गया, इसके सबके रूल अलग होते हैं, आपको पता ही है। तो ही सेड, सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं, कौन से वाले वाक्यों में, लेटस वाले वाक्यों में। तो ही प्रपोज्ड, और देखो कॉमा हटा के डेट लगाते हैं इसमें हम, वैसे तो आपका इम्परेटिव है लेकिन, और लेटस के स्थान पर हम दे शुड या फिर बी शुड लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा। और लेटस को हटा देते हैं तो बी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नवा सेंटेंस देखो क्या कहता है, रमेश सेड टू मोहन, रमेश ने मोहन से कहा एलास। तो ये एलास वाला वाक्य आ गया, यानी कि एक्सक्लेमेंट्री आ गया। तो दुख हो रहा है इसमें, तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो, क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो। तो रमेश एक्सक्लेम विद सॉरो, और फिर है आगे क्या है, मोहन। कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। एलास को हटा देंगे, माई। अब माई को हम किससे बदलेंगे, ये फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, रमेश से बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा आपका। माई को हम किससे बदलेंगे, रमेश से बदलेंगे, तो हिज हो जाएगा। तो हिज मदर, हिज मदर इज आर एम को क्या कर देते हैं, वाज वर में बदलते हैं, वाज। 10वां वाक्य देख लेते हैं, दे सैड, उन्होंने कहा, हुर्रे। तो खुशी वाला वाक्य होगा, बट ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव अभी आए नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो ऑप्टेटिव रह गए हैं, डायलॉग वाले रह गए हैं, और कुछ एग्जाम्पल और रह गए हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो उनको हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ अच्छे तरह से वीडियो को देखना है और समझना है। तो देखो दे तो दे रहेगा आपका यहाँ पर, और देखो इसमें खुशी वाली बात है, हुर्रे शब्द आ रहा है, तो क्या लगाएंगे इसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं। इसके बाद वी कौन सा पर्सन है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से दे। तो दे दिया है तो सिंपल सी बात है, दे का दे ही हो जाएगा वहां पर आपका। और हैव को हम हेड में पहुंचा देते हैं, बोन द क्रिकेट मैच।
बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये थे देखो 10 वाक्य जिनको हमने डिस्कस किया और हमने विद रूल इसको आपको समझाया, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं पता होंगे आप इसको ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है और रूल्स को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बिना बुक के बिना वैसे आपको यूँ ही अच्छी तरह से आपको समझाया है, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं यदि आपको इसके रूल सारे के सारे याद होंगे। तो रूल याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और जितने भी रूल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ लोगे, क्योंकि जो मैं अगली आपको एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं वाक्य दूंगा, जिससे कि जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।